हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने शुरू कर रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया है माइटोकॉन्ड्रिया, बस उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिखा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आते हैं अपने एनसीईआरटी पे। चलिए देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है मुझे कि टर्म माइटोकॉन्ड्रिया और डिस्कवरी का क्रेडिट माइटोकॉन्ड्रिया का किसको मिला है। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट किस साइंटिस्ट को मिला है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि बिना स्टेन किए, यानी बिना इसको कलर लगाए हम इसको देख नहीं सकते। स्टेन का मतलब होता है कलर, ठीक है ना। और इसके लिए जो स्टेन यूज किया जाता है वो है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन याद रखिएगा, ठीक है। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity। मैंने कल बता दिया था। जैसे मान लीजिए लिवर सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अलग होंगी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलग होंगी, स्पर्म के अंदर अलग होंगी। डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। कह रहा है कि साइज के लेवल पे भी, साइज और शेप के लेवल पे भी इसके वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कहीं पे किसी और शेप का होगा, कहीं पे सॉसेज शेप, कहीं पे थ्रेड लाइक, कहीं पे कुछ शेप है। तो यानी कि शेप भी इसका वेरिएबल होता है, एक जैसा फिक्स शेप नहीं है कि हम ये फिक्स शेप बता दें कि ये है, ठीक है। एक फिक्स शेप बताएगा इसने। देखिए क्या लिखा है, टिपिकली इट इज सॉसेज शेप, सॉसेज शेप इंपॉर्टेंट है, या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है। सॉसेज शेप आपको याद हो, आपने कभी हॉट डॉग खाया? हॉट डॉग, हॉट डॉग आता है ऐसा, मतलब कि उसे ब्रेड होती है और बीच में आलू की स्टफिंग होती है, ठीक है। उसको वो जो शेप है ना, वो एक्चुअली में सॉसेज शेप है। मैं जब भी हॉट डॉग खाता हूँ तो मेरे को ऐसे फील आता है कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहा हूँ, ठीक है। तो सॉसेज शेप वैसा ही है, बना देता हूँ। देखिए ऐसा होता है थोड़ा सा, आप पता नहीं हॉट डॉग खाएं कि नहीं, ऐसा होता है। और बीच में आलू की स्टफिंग होती है, ऐसे ऐसा होता है हॉट डॉग। तो इसी शेप को हम बोलते हैं सॉसेज शेप, ठीक है। डायमीटर बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। लेंथ दे रखा है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था, विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। The inner compartment is filled with dense homogeneous substance is called matrix। कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रिस्टे, ठीक है। इसके बाद देखिए, द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। The two membrane have their own specific enzyme associated with mitochondrial function। कह रहा है जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उनके पास अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है और अपने अपने वो रिएक्शन करते हैं। जैसे कि इनर मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वहाँ पे मतलब कि कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक ना, जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ पे लास्ट में ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, वो देखेंगे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है,
क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को प्रोड्यूस करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, मैंने बताया था जहां पे डीएनए होगा वहीं पे डबल मेम्ब्रेन होगा। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। राइबोसोम बताया था मैंने लास्ट क्लास में, 70s उसका वेट होता है। द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन। इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके थ्रू डिवाइड करता है? फिजन के थ्रू। ये क्लियर हो गया? इजी है, समझ आ रहा है? चलिए अब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनता है। देखिए ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसे, सॉरी थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। ये मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। हमें पता है जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसकी फोल्डिंग्स होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेवलिंग कर लेते हैं इसकी। ये क्या है आपका? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद रखिएगा। इसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या बताया था मैंने? इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है ऐसे। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा आरएनए और राइबोसोम। और क्या होगा? राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है? सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये क्या है? आरएनए। और ये क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ऐसे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, फिर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। अंदर जो फ्लूइड है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का वेट याद रखिएगा 70s, ठीक है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने एक भी बात बाहर की नहीं बताई है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम थोड़ी एडिशनल बातें करेंगे, जैसे उसमें लिखा है ना कि डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो थोड़े मैं सेल्स के नाम बताऊंगा, उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया अप्रोक्स पाए जाते हैं वो बताऊंगा। तो जो एनसीईआरटी के बीच में जो लाइनिंग जो कॉन्सेप्ट छुपा है, जो कहानी छुपी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो वो वीडियो भी जरूर देखना है। इतना तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।